बताओ, टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन प्लस टीएन। टोटल सही तो ये है ना, ट्रू वाले। हमें कौन से ज्यादा चाहिए? ये दोनों। हमें हमेशा कौन से ज्यादा चाहिए? ये दोनों। समझे? ये हमें ज्यादा चाहिए हमेशा। कौन से दो कम होने चाहिए हमेशा? ये दोनों, एफपी और एफएन। और टीपी और टीएन हमेशा ज्यादा होने चाहिए। समझे यहाँ तक? कोई डाउट? लकी क्या डाउट है पूछो। इसमें थोड़ा डाउट होगा एक दो बार, जब इसको मैट्रिक्स को बनाना सीख जाओगे तब नहीं होगा। टीपी एंड टीएन हमेशा ज्यादा होने चाहिए, एफपी और एफएन हमेशा कम होने चाहिए। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव कौन से हैं? जो सही थे बताए भी सही। ट्रू नेगेटिव कौन से हैं? जो गलत थे और बताए भी गलत। फॉल्स पॉजिटिव कौन से हैं? जो गलत थे बता सही दिए। फॉल्स पॉजिटिव, ऐसे पढ़ो, फॉल्स गलत बता दिए, पॉजिटिव थे नहीं पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव, जो गलत नेगेटिव बता दिए, थे नहीं नेगेटिव। ठीक है? तो मशीन लर्निंग मॉडल की अगर कंक्लूजन देखो तो क्या क्या है? सबसे पहला ईडीए करते हैं हम। ईडीए का था जो तुमने अभी तक करा, अभी तुम हर क्लास में करोगे ये तो खैर। काउंट्स बनाते हो, डायग्राम्स बनाते हो, एक कंक्लूजन पे आते हो, फिर क्या लगाते हैं? फिर उसमें लगाते हैं रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन का मॉडल। तो देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसे बनाता है, दो क्लास में क्लासिफाई कर देता है, 0 और 1 में। डिसीजन ट्री ऐसे चलता है, मैं बोल रही थी ना फैमिली ट्री बनाते हैं, ऐसे चलता है, यस नो ऐसे चलता जाएगा। ये आगे पढ़ोगे पूरा डिटेल में, अभी के लिए देख लो कि डिसीजन ट्री ऐसा दिखेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा दिखेगा। रैंडम फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री आ गए तो फॉरेस्ट बन गया, बहुत सारे ट्री आ जाते हैं इसमें। सपोर्ट वेक्टर मशीन ऐसा दिखेगा। इसको सपोर्ट वेक्टर इसलिए बोलते हैं, जो दो डैश लाइन दिख रही है ना, ये हेल्प करती है पढ़ने में, दो लाइन में। के नियरेस्ट नेबर, ग्रुपिंग हो जाती है इसमें, एक सारे एक तरफ, नियरेस्ट नेबर, सारे नेबर नेबर वाले एक तरफ आ जाते हैं। नेम वाइज प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे बनेगा, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक मॉडल चुनते हैं, ईडीए करते हैं, और फिर क्या करते हैं? मॉडल इवेलुएट करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से एक्यूरेसी के कर्व बनाते हैं। एक्यूरेसी का कर्व नेचर में हमेशा कैसा आना चाहिए? बढ़ता हुआ। एक्यूरेसी का कर्व हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों? ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या बताऊं फिर से? आकांक्षा पूछो, नाम पूछो किस चीज का बताना है, फिर से वही चीज बता दूंगी फिर से। ट्री थ्योरी नेटवर्क्स की तो इससे रिलेटेड नहीं है, अलग है। यस, और लॉस का कर्व हमेशा कैसा आना चाहिए? लॉस का बढ़ता हुआ आना चाहिए लकी। अरे दुनिया में लॉस तो कम होना चाहिए ना हर चीज में। लॉस का कर्व हमेशा डिक्रीजिंग, और एक्यूरेसी का कर्व हमेशा इंक्रीजिंग। ठीक है? बताओ भाई, रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ लग रहा है? हेल्थ केयर में लग रहा है, फाइनेंस में लग रहा है, रिटेल में लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है, हेल्थ में लग रहा है, एग्रीकल्चर में लग रहा है, एजुकेशन में लग रहा है, एवरीवेयर, सभी जगह यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग। एक एक दो दो कर लोगे जब समझ में आएगा। और फेस रिकॉग्निशन में लग रहा है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में लग रहा है, लग रहा है ना? पैटर्न जनरेट, नई इमेजेस बनाने में लग रहा है, नई वीडियोस जनरेट करने में लग रहा है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस में लग रहा है। वो बोलते हैं ना आज बिटकॉइन में ज्यादा पैसा लगा दो, प्रेडिक्शंस में लग रहा है। इट इज गोइंग एवरीवेयर, हर जगह लग रहा है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताओ, सबके ईमेल में अपने आप स्पैम में चले जाते हैं ना मेल। ये थोड़ा सा वही है थ्योरी, जब तक देखते हुए आए हो, बस रिलेट करने के लिए रखना पड़ता है। स्पैम फिल्टरिंग में है, वेबसाइट पे जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, वहां पे नॉइसी डेटा को अलग रिमूव करने के लिए वेब स्क्रैपिंग में आपको बता रही हूँ। एक प्रैक्टिकल में आपका कराऊंगी वेब स्क्रैपिंग पे भी, ताकि आपको भी थोड़ा सा समझ में आए, चीजें अच्छी लगे। रिकमेंडेशन सिस्टम, यस, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज हो रहा है। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको एक पीडीएफ का शायद मैं आपको असाइनमेंट में डाल दूंगी, एक कोड, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, बट इंटरेस्ट के लिए जो बच्चे समझना चाहते हैं वो देख लीजिएगा पीडीएफ वाला भी, कि पीडीएफ से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। पीडीएफ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो सब जगह लग रही है मशीन लर्निंग। डेटा विजुअलाइज हमने कल करके देखा। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं बताओ?
एबिलिटी टू ट्रांसफर, मशीन लर्निंग इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब इजी टू कॉपी है, एक मॉडल को दूसरे मॉडल में फिट कर सकते हैं। क्या ह्यूमन के साथ ये कर सकते हैं? एक आदमी को जो काम बहुत अच्छे से आता है उसकी वो वाली इंटेलिजेंस दूसरे में डाल सकते हैं? किसी को बहुत अच्छी कोडिंग आती है और किसी को नहीं आती, तो क्या उसका दिमाग उसके अंदर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। लेकिन मशीन लर्निंग में डाल सकते हैं। अगर एक मॉडल एक प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसी तरह की दूसरी प्रॉब्लम में भी वो अच्छा काम करके हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ कोर्स ह्यूमन की स्लो है, मशीन की भी डेटा टू डेटा, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफाइन करती है कि कहीं वो फास्ट सीख लेगा, कहीं वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो इट डिपेंड्स। रिपीटेशन ह्यूमन को रिक्वायर्ड है, मशीन को कुछ केसेस में यस, कुछ केसेस में नो। एरर ह्यूमन देगा ही देगा, अगर ह्यूमन देगा तो वही ह्यूमन बैठ के मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बनाएगा, तो मशीन भी दे सकती है। नॉइस टॉलरेंट, यस, ये बड़ी समस्या है। नॉइस ह्यूमन तो टॉलरेट कर लेता है लेकिन मशीन नहीं कर पाती अगर उसको ना सिखाया जाए। समझ रहे हो? नॉइसी डेटा, वो नॉइसी डेटा को भी सीख लेती है। तो नॉइस टॉलरेंट इसमें नहीं है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है कि नॉइस को कैसे हटाना है, खाली वैल्यूज को कैसे भरना है, वो हमारा काम है। ह्यूमन इज वेरी गुड इन दिस, ह्यूमन का बहुत अच्छा रोल है नॉइस टॉलरेंट में, लेकिन मशीन्स का नहीं है। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो ये है कि भाई डेटा जो आपके पास है उसको कैसे क्वालिटी बढ़ानी है और कैसे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा डेटा होना चाहिए, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग ना होनी चाहिए हमारे मॉडल में, वो अच्छे होने चाहिए, गुड बैलेंस होने चाहिए। कौन सा होगा अंडर गुड बैलेंस मॉडल, बताना जरा। नरेंद्र, जब मैं कराऊंगी तो बता दूंगी, अभी आज के लिए आपका इसका जो होमवर्क होगा वो करना होगा। नहीं नहीं, गुड बैलेंस मॉडल कौन सा होगा जल्दी बताइए। यस, आ गया आंसर, लो बायस एंड लो वेरिएंस का। एथिकली, एथिक्स कौन से थे? बायस, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ये सब थे ना एथिक्स। डेटा प्राइवेसी और मॉडल ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेन होना चाहिए पीछे की क्या चल रहा है, तो एथिक्स होनी चाहिए उसमें, एथिकल होना चाहिए। फ्यूचर क्या क्या रहने वाला है मशीन लर्निंग का? कहाँ कहाँ होने वाला है फ्यूचर? एवरीवेयर, डेटा कलेक्शन में, हर जगह ही है, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, ये तो हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे दो क्विज क्वेश्चन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग टास्क दैट इज इजी फॉर अ ह्यूमन बीइंग बट हार्ड फॉर अ कंप्यूटर। हिंदी में, किसी ऐसे सीखने के कार्य का उदाहरण दीजिए जो मनुष्य के लिए आसान है लेकिन कंप्यूटर के लिए कठिन है। बताइए। ईटिंग, इडियट्स, ईटिंग कैसे होगी? ईटिंग कंप्यूटर को सिखाने का काम है। तुम लोग इडियट हो। एक 5 साल का बच्चा अपने आप देख के बता देगा ना ये पेड़ है और ये कंप्यूटर है, या ये फोन है, या ये एप्पल है और ये गाय है। लेकिन कंप्यूटर कब बताएगा? जब उसको सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कभी अपने आप कैमरा ऑन करा और ये नहीं, लो जी तुम्हारे सामने कैमरा ऑन करके मैंने फोन रख दिया, एप्पल बताओ क्या है ये, नहीं। लेकिन 5 साल का बच्चा बता देगा। आ तो रहे हैं जवाब बहुत। नेम द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की कितनी फॉर्म पढ़ी है तुमने आज, बताओ जरा। फॉर्म्स कितने टाइप की पढ़ी है? यस, आ गया आंसर। तो एक एग्जांपल जैसे इमेज रिकॉग्निशन का, एक 5 साल के बच्चे के लिए एक कार में और एक पेड़ में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को उसको सिखाना पड़ेगा कम से कम 10,000 इमेजेस पे भाई कार होती है ऐसी, तब वो बोलेगा। और एक 5 साल के बच्चे के आप आगे आप एक टॉय कार रख दो, एक स्पोर्ट्स कार रख दो, अब कोई भी कार रख दो, वो बोल देगा ये कार है। लेकिन कंप्यूटर नहीं बोल पाएगा जब तक उसको उसके बारे में पहले से ना सिखाया जाए। ठीक है। ओके, गूगल को लैब होमवर्क डिस्कस कर लेती हूँ। आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। कैसे शुरू होता है? प्रॉब्लम डेफिनेशन से डिप्लॉयमेंट तक।
तो ये तुमको सिखा दिया क्लास में, डेटा प्रॉब्लम डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, प्री प्रोसेस करना, मॉडल सेलेक्ट करना, है ना, कि स्प्लिट कैसे करते हो डेटा सेट को, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्लिट योर डेटा सेट इन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डेटा सेट को स्प्लिट करना क्यों जरूरी है, बता देना क्यों जरूरी है। क्योंकि ट्रेन किया है तो इवेलुएट तो करना पड़ेगा ना, इवेलुएट नहीं करोगे तो फिर मॉडल को आगे कैसे बनाओगे। ठीक है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो हम अभी करेंगे, वही वाला प्रोग्राम है आपका क्वेश्चन में, आप डेटा चेंज कर देना, ये मैं कराने जा रही हूँ अभी। फिर डिफाइन मशीन लर्निंग इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल पढ़ी थी ना शुरू में, ये वाली स्लाइड, इससे इसका आंसर बना सकते हो ट्रेडिशनल और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेम 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लिख देना, जहां जहां पे वो यूज हो रही है, स्टॉक मार्केट प्रोडिक्शन में यूज हो रही है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम में यूज हो रही है, वहां पे लिख देना 3। ठीक है, और ये जो आप पाइथन वाला प्रोग्राम है ये हम अभी देख रहे हैं, इसी में आप अपना डेटा चेंज कर देना। आप अपना गूगल को लैब खोलो सब लोग फटाफट से। अरे किसी में भी लिख लो, उसको चेंज कर देना बाद में पीडीएफ में, ताकि हिले ना। हिंदी वाले